विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी एमडीसी यानी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। जो आपका पेपर है मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यूनिट 2 का पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सोर्स एंड यूजेस ऑफ कुछ एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर जो बताए गए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके उपयोग और उनके स्रोत हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा एसिड, बेस यानी अम्ल, क्षार और सॉल्ट यानी लवण और पीएच स्केल, उसको आप डिस्कस किया होगा। लगभग वो वीडियो हमारा 20 मिनट का वीडियो था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे सोर्स एंड यूजेस यानी स्रोत और उपयोग किसके, एसिड के। हम ये जो दिए हुए एसिड यहां पर कौन कौन सा एसिड दिए हुए, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया पहले नंबर पर, दूसरा दिया एसिडिक एसिड, तीसरा दिया एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा दिया कार्बोनिक एसिड, पांचवा सल्फ्यूरिक एसिड, छठा टार्ट्रिक एसिड और सातवां साइट्रिक एसिड। तो इन सातों एसिड्स के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले। दो चीजें देखेंगे, एक तो इनका स्रोत यानी कि सोर्स क्या है और दूसरा इनके यूजेस यानी कि इनके उपयोग क्या है। तो चलते हैं आगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलो बात करते हैं एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिडिक एसिड और फलों में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है। एसिड्स कम फ्रॉम द डेराइव्ड सोर्स like citric acid from the citrus fruit, acidic acid in vinegar and ascorbic acid in vitamin C in fruits। औद्योगिक और जैविक उपयोगों में बैक्टीरिया में सल्फ्यूरिक एसिड, अमाशय के अम्ल में और सफाई के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शीतल पेय पदार्थों में यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें कार्बोनिक एसिड, अंगूरों में टार्ट्रिक एसिड और खाद्य प्रसंस्करण में साइट्रिक एसिड शामिल होता है। तो देखिएगा, इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन द बैटरीज, hydrochloric acid in the stomach and for cleaning agents, carbonic acid in the soft drink or tartaric acid in the grapes and citric acid in the food preservative। ठीक है, प्रोसेसिंग, सॉरी, फूड प्रोसेसिंग में काम आता है। अब ये जितने भी हमने 7 प्रकार के एसिड देखे उनको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन सभी एसिड्स को हम लोग देख रहे हैं और उनका डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोर्स क्या है इसका, मानव अमाशय में इसे जठर रस के रूप में उत्पन्न करता है और इसका औद्योगिक उत्पादन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी किया जाता है। तो ह्यूमन स्टोमच प्रोड्यूस इट इज अ गैस्ट्रिक जूस। हमारा जो स्टोमच होता है ना, जहां हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ये वाला हिस्सा जब हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, वहां पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्लियर है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल फॉर द वेरियस केमिकल प्रोसेस। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य रूप से हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य रूप से हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को पानी में घोलकर जली घोल बनाकर तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द डिसॉल्विंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कौन सी गैस की बात हो रही है, H2 गैस एंड क्लोरीन गैस को डिसॉल्व किया जाता है। किसमें डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। क्रिएटिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में घोलकर इसको तैयार किया जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका 2HCl बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है सोर्स। पहली बात तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है और दूसरा क्या है कि इसको डायरेक्ट मेथड से आप बना सकते हो। क्लियर हो गया, किसके, हाइड्रोजन क्लोरीन से। अब इसके यूजेस क्या है, पहला धातु प्रसंस्करण में यानी कि मेटल प्रोसेसिंग में जंग और स्केल को हटाकर स्टील और अन्य धातुओं को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ द पिकलिंग्स एंड द क्लीनिंग स्टील एंड अदर मेटल्स बाय द रिमूविंग रस्ट एंड स्किल्स। दूसरा रासायनिक उत्पादन में केमिकल प्रोडक्शन, विभिन्न रसायनों के निर्माण में एक प्रमुख अभिकारक है यानी कि की रिएजेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस केमिकल्स, जिसमें उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेंट के लिए रंग द्रव्य, पिगमेंट्स फॉर पेंट तथा विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप वाइप आता है ना हमारे घर में, नल के पाइप हो गए, ठीक है, डैलेज पाइप हो गए, वो उसके फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा खाद्य एवं पेय पदार्थों में फूड एंड बिवरेजेस, जूस और सॉस जैसे उत्पादों में पीएच को कंट्रोल करने के लिए एसुडिलेंट के रूप में कॉर्न सिरप
जिलेटिन और एस्पार्टम के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यूजेस आर द extrudents for the pH control in the product like juice and the sauces and the production of the corn syrup, gelatin and the aspartame. विद्यार्थियों एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि शुद्ध हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ना तो धीरे धीरे आप इंग्लिश को अडॉप्ट करिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हायर एजुकेशन की तरफ आप जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा और साइंस जैसे विषय में इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता है। चलता आगे। दूसरा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। क्या है? CH3COOH। सोर्स क्या है इसका? द प्राइमरी सोर्स इज विनेगर, अ कॉमन किचन इंग्रेडिएंट्स। इसका प्राथमिक स्रोत कौन है? सिरका। हमारे किचन में मिलता है जनरली, है ना, जो रसोई में एक आम सामग्री। उपयोग: सिरके के अम्लीय स्वभाव और प्रोटीन को तोड़ने तथा बैक्टीरिया को मारने की क्षमता के कारण खाना पकाने, स्वाद बढ़ाने और संरक्षित करने में, सफाई यानी कीटाणु शोधन, दाग और खनिज जमा को हटाने, दुर्गंध दूर करने, बागवानी यानी खरपतवार नाशक के रूप में, और लोक चिकित्सा यानी विभिन्न बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो सिरका का यानी विनेगर का, एसिडिक एसिड का कितना उपयोग है। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया को मारने में, याद रखिएगा सबसे पहला बैक्टीरिया को मारने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा, इसका इस्तेमाल सफाई में भी होता है। क्लियर है? इसका इस्तेमाल बागवानी में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि लोक चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो हमने यहां पर इसके 4 उपयोग बताए। देखिएगा, विनेगर हैज द डाइवर्स यूज इन द कुकिंग, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग्स। हम मार्केट से जो पिकल्स लाते हैं ना, अचार, टोमेटो सॉस, इनमें जो खट्टा स्वाद आता है वो एसिडिक एसिड या विनेगर के कारण आता है और उसको डालने से वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। हमारे घर पे बना हुआ टोमेटो सॉस जल्दी खराब हो जाता है, अचार जल्दी खराब हो जाता है, जबकि मार्केट का अचार या फिर मार्केट से बना हुआ जो टोमेटो सॉस है वो लंबे समय तक चलता है। उसका कारण उसमें एसिडिक एसिड विनेगर का इस्तेमाल होता है। तो वो किसकी तरह काम करता है? प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, सुरक्षित करता है उस खाने को। आगे, क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग, रिमूव द स्टेन्स एंड द मिनरल डिपॉजिट्स। फिर आगे दिया हुआ इसके अंदर गार्डनिंग में भी इस्तेमाल होता है। गार्डनिंग मतलब गार्डन में जो छोटे छोटे खरपतवार नाशक होते हैं ना, उन पे इसको छिड़का जाता है ताकि वो क्या होते हैं, वीड्स जो होते हैं मर जाते हैं। उसके बाद फोल्क मेडिसिन, इंडिया में मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर एंड एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड किल द बैक्टीरिया, जो कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है और बैक्टीरिया को मार देता है। नेक्स्ट आता है, तीसरे नंबर पर आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी बोलते हैं। स्रोत खट्टे फलों, बेरीज और अन्य फलों और सब्जियों में पाया जाता है। फाउंड्स इन द साइट्रस फ्रूट, बेरीज एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ध्यान रखना, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अब इसमें उपयोग देखिएगा, बियर, जेम और फलों के रस जैसे उत्पादों में एक आहार पूरक और खाद्य योज्य है। यह मानव प्रतिरक्षा कार्य और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। डाइटरी सप्लीमेंट्री एंड फूड एडिटिव्स in products like beer, jam and fruit juices. It is also crucial for human immune function and developments. एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग स्कर्वी, एक ऐसी बीमारी जो शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण थकान, मसूड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द और घावों से ठीक न होने या न भरने के कारण बनती है, कि रोकथाम को उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट और नामक दवाओं का भी एक वर्ग है। Ascorbic acid is also used to prevent and treats scurvy or disease that cause fistula, gums, swellings, joint pain, and poor wounds, healings from a lack of vitamin C in the body. Ascorbic acid is the class of medicine called antioxidant, यानी ascorbic acid का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कार्बोनिक एसिड, फार्मूला H2CO3। कार्बोनिक एसिड फार्मूला H2CO3। सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में घुलने पर बनती है, जिसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में अम्ल बन जाता है। फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर मेकिंग इट्स देन एसिड्स इज कार्बोनेटेड बेवरेजेस। मतलब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, अरे भैया सोडा पीते हैं ना हम लोग, वो क्या है? वो यही है, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? तो हमने क्या कहा, हमने H2O लिया और इसके अंदर किसको डिसॉल्व कर दिया?
कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो यहां पर बन गया H2CO3। ये देखो H2CO3। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, H2CO3 बन जाता है। क्लियर? यूजेस क्या है, शीतल पेय और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थ बनाने में, यूज्ड टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर कार्बोनेटेड बीवरेजेस। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, मैं कोल्ड ड्रिंक्स का नाम यहां नहीं ले सकता क्योंकि नाम लूंगा तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक आने के खतरे बने रहते हैं हमारे ऊपर भी। ठीक है, तो शीतल पेय पदार्थ और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रक्त में पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक बफरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज द बफरिंग एजेंट्स इन द ब्लड टू मेंटेन पीएच बैलेंस्ड। 5वें नंबर पर आता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। सोर्स क्या है इसका, तो एक प्रमुख औद्योगिक रसायन, ये कार बैटरी में भी पाया जाता है। की इंडस्ट्रियल केमिकल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन कार बैटरी। कहां पे मिलता है, जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी और जो कार की बैटरी उसमें मिलता है। बनाया कैसे जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन, देखो सॉरी क्या करते हैं रिएक्शन में, हम करते हैं H2O की रिएक्शन SO3 के साथ होती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। 3 तो ऑक्सीजन ही है और चौथा ये रहा, तो H2SO4 बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री का तो बाय प्रोडक्ट है ये। उपयोग, यूजेस, मुख्य रूप से उर्वरकों और पिगमेंट जैसे अन्य रसायनों के निर्माण में और टीन और टिटलम जैसे अयस्कों के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। प्राइमरी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पिगमेंट्स एंड फॉर रिफाइनिंग और लाइक टीन एंड टेंटलिम्स। उसके बाद आती है टार्टरिक एसिड C4H6O6। सोर्स क्या है, टार्टरिक एसिड प्राकृतिक रूप से कई पौधों और फलों में पाया जाता है, विशेष रूप से अंगूर और इमली में। इसके अलावा यह केला, सेब, चेरी, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, आम, खट्टे फल और कुछ फलियों में भी पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इज फाउंड नेचुरली इन मेनी प्लांट्स एंड फ्रूट्स, स्पेशली ग्रेप्स एंड terminates. In addition, it is also found in the bananas, apples, cherries, papaya, pineapples, strawberry, mangoes, citrus fruit and some leguminous. उपयोग क्या, यूजेस, टार्टरिक एसिड का उपयोग खाद्य और पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने और अम्लता नियामक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर खमीर बनाने में, याद रखिए, एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और वाइन के उत्पादन में भी इसका निर्माण, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग धातुओं की सफाई और पॉलिशिंग, कपड़े की रंगाई, औषधि अनुप्रयोग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और धातु उद्योग में क्लिटिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। टार्टरिक एसिड इज यूज्ड इन द फूड एंड बेवरेजेस एज फ्लेवर and acidity regulated as in the leveling agents in the conjugations with the baking soda and the productions of wines. Additionally, it is used of the cleaning and the polishings of the metals, dyeing, fabrics, medicines, applications, skincare products, and as the cleaning agents as the metallurgy industry use and the food additive of the flavor and the fruit processing. 7वें नंबर पर आता है साइट्रिक एसिड। कौन आ गया, साइट्रिक एसिड आ गया। साइट्रिक एसिड का फार्मूला C6H8O7 और वो उसका स्ट्रक्चर हमने बता रखा है। तो साइट्रिक एसिड में कितने COOH ग्रुप है, तो 3 COOH ग्रुप, ध्यान रखना कितने, 1 COOH, 2 COOH और 3। कभी पूछ ले कितने COOH ग्रुप होते हैं, तो 3 होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों के साथ ही टमाटर, गाजर, ब्रोकली और जामुन में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे एस्पारजिलस नाइजर कवक के किण्वन द्वारा शर्करा और अन्य कार्बनिक पदार्थों से भी उत्पादित किया जाता है। साइट्रस एसिड इज फाउंड नेचुरली primarily in lemons, orange and other citrus fruit as well as tomatoes, carrots, broccoli and the berries. It is also product from the sugar or other organic substance by fermentation of the fungus Aspergillus niger. Uses क्या है, साइट्रिक एसिड का उपयोग खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों, दवाइयों और सफाई उत्पादनों में भी किया जाता है। साइट्रस फूड इज यूज्ड फूड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ये स्वाद बढ़ाने, पीएच स्तर को नियंत्रित करने, जंग और खनिज के जमाव को हटाने तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इट इज इनहेंस फ्लेवर, रेगुलेटेड पीएच लेवल्स, रिमूव रस्ट एंड मिनरल्स डिपॉजिट एंड एक्ट एज एन द एंटीऑक्सीडेंट। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रियाओं में परिरक्षण के रूप में गुर्दे की पथरी को दूर करने में भी किया जाता है।
फिर एज अ प्रिजर्वेटिव्स एंड इट इज प्रिवेंट किडनी स्टोन्स। तो विद्यार्थियों ये हम लोगों ने देखा सेकंड वीडियो लेक्चर। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका अपना चैनल है, कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब हम जब तीसरे वीडियो लेक्चर की तरफ चलेंगे तो हम यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तीसरा वीडियो लेक्चर जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट 2 का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स एंड यूजेस, स्रोत और उपयोग किसका। हम बात करेंगे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनिया का। तो इन टॉपिक्स को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।